Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you workbook of mathematics class 4 that is class 4 के अंक जगत की कार्य पुस्तिका जिसका चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज 9 जिसका नाम है लघुत्तम समापवर्त अर्थात LCM, शॉर्ट भाषा में LCM या लासा आप बोलते हैं जिसको। तो वो ही इसमें आज हम सीखेंगे निकालना किस प्रकार से निकाला जाता है। पिछली क्लास में हमने सीखा था अपवर्त और अपवर्तक। तो देखो वहीं जो अपवर्त हमने सीखा था तो वहीं से एक नाम निकल गया समापवर्तक। समान मतलब समान अपवर्त जो होंगे वही। जो टेबल का हमने यूज पिछली क्लास में किया था, किसी नंबर की जो टेबल लिखते थे पहाड़ा, वो अपवर्त कहलाते थे, मल्टीपल। उन मल्टीपल्स को या उसी पहाड़े को हम यहाँ भी लिख करके लघुत्तम समावर्त को निकालना सीखेंगे। देखो लघुत्तम समावर्त कई विधियों से निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि है जिसमें हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, या प्राइम फैक्टर मेथड से LCM निकालो। यहाँ हम निकालेंगे मल्टीपल मेथड से। एक डिवीजन मेथड भी होता है, उससे भी निकाल सकते हैं। तो 3-4 मेथड तो कम से कम आपके बेसिक में ही दिए होते हैं जो आपको आने चाहिए। तो देखो जो यहाँ पर आपको बताया गया बहुत ही आसान तरीके से लघुत्तम समावर्त निकालना आपको बताया जाएगा। ठीक, ये वर्कबुक है तो शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमें यहाँ पर गिवन है कि देखो समझो लघुत्तम समावर्त लासा ज्ञात करना। अब देखो इन्होंने क्या कहा यहाँ पर कि 2 और 3 का लासा निकालना। तो हमें क्या करना है, 2 के अपवर्त का मतलब है हमने 2 की टेबल लिख दी, कुछ दूरी तक लिख दी है, जरूरी नहीं पूरी लिखते रहो, कुछ नंबर लिख दिए हमने, 4-6 नंबर लिख दिए होते, जैसे 2 1 2 2 4 6 8 10 12 14 इस प्रकार से। इसी प्रकार से हमने 3 की टेबल लिख दी। अब हमें ये देखना होता है 2 और 3 के समान अपवर्त। ये समान अपवर्त को ही मिला के यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने समापवर्त। जो यहाँ पर समान अपवर्त लिखा हुआ है उसी को हम कह सकते हैं समापवर्त। अब देखिएगा समान अपवर्त कौन कौन से थे, अर्थात 6 2 के पहाड़े में भी आए हैं, और देखो 2 और 3 के पहाड़े में भी 6 आए। इसी प्रकार से 12 2 के पहाड़े में भी आए हैं और 12 3 के पहाड़े में भी आए। तो ये समान अपवर्त हो गई। तो कौन कौन समान अपवर्त निकल के आए, एक 6 निकल के आया और एक 12। LCM का मतलब होता है वो है छोटे से छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं के पहाड़े में आता हो। दी गई संख्याएं कौन कौन सी है, 2 और 3 है। वो हमें छोटा छोटा नंबर पता करना है जो 2 के पहाड़े में भी आए और 3 के पहाड़े में भी आए। तो इनमें देखिएगा ऐसा कौन सा नंबर है, 6 और 12 2 है, लेकिन हमें तो छोटे से छोटा नंबर चाहिए। 6 आएगा, 12 आएगा, इसके बाद 18 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 36 आएगा। यानी 6 की टेबल आप पढ़ते चले जाए, ये सभी नंबर 2 और 3 की टेबल में आएंगे। लेकिन हमें तो पता करना है इनमें से छोटा नंबर कौन है। तो छोटा नंबर जो है वो है 6। तो जो 6 है वो ही हमारा क्या हो गया, 2 और 3 का लासा हो गया। बस इतनी सी बात हमको सीखनी है। वो है छोटे से छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं के पहाड़े में आता हो, लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। यह वो है छोटे से छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, लघुत्तम समापवर्त या लासा कहलाता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको 6 और 15 के का लासा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 6 के अपवर्त लिखे नहीं, 6 की टेबल लिख दो। 6 × 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 6 36 6 7 42 और 6 8 48 6 9 54 6 दाई 60, फिर 66 आएगा। इसी प्रकार से नंबर आते रहेंगे। ठीक है। अब देखिएगा 15 के पहाड़ लिख दिए। अब लेकिन आपको ये तो है 15 का पहाड़ा पता होना, या पहाड़ा अगर आपको नहीं पता तो दिक्कत होगी फिर। या एक एक करके पहले 1 का गुणा करो, फिर 2 का करो, 3 का करो, ऐसे लिख लो। तो 15 × 15 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 15 6 90। बहुत लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये तो 60 66 तक ही चला गया। तो हम इसको ज़्यादा लिखते भी नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब इनमें देखो समान अपवर्तक देखना, अर्थात एक 30 नंबर पहला ऐसा पड़ा है जो 6 के पहाड़े में भी आया है, और फिर 30 नंबर एक ऐसा पड़ा है जो 15 के पहाड़े में भी आया। तो एक तो मिल गया हमको 30। और देखिएगा एक 60 नंबर 6 के पहाड़े में भी आया है, और एक 60 नंबर 15 के पहाड़े में भी आया है। तो हमने यहाँ लिख लिया 60। आगे अगर लिखते चले जाएंगे तो फिर 90 ही आएगा। अब फिर 90 आएगा, 120, यानी अब 60 जो सबसे नंबर छोटा आ गया उसी की टेबल वाले नंबर आएंगे। अब देखिएगा इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इनमें सबसे छोटा नंबर जो है वो 30 है। तो इनका लासा भी कितना हो गया, 30। इतने आसान तरीके से आपको LCM निकालना सीखना है।
केवल पहाड़ा भी अगर आपको आता है तो छोटे छोटे नंबरों के आप एलसीएम जल्दी से फाइंड कर पाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें 14 और 35 के निकाले हैं। 35 का तो पहाड़ा नहीं पता होगा, लेकिन कुछ दूर तक तो पता होगा। 14 की लिखिए पहले। 14 गन 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, 14 पंचे 70, 14 छिंग 84, 14 सत्ती 98 और 14 अट्ठी 112, 14 निम्मा 126, 14 दाएँ 140। 140 तक हमने लिखा। अब 35 की लिखिएगा। 35 एकन 35, 35 दूनी 70, 35 तियाँ 105 होते हैं। 105, 35 चौको होते हैं 140। ये तो 140 वहाँ था। अब इससे आगे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहीं तक मिल पाएंगे। अब देखो समान कौन से चाहिए हमको। एक तो मिला है हमको 70, जो 14 के पहाड़े में भी आया है और 35 के पहाड़े में भी आया है। दूसरा नंबर मिला हमें 140, जो इसके पहाड़े में भी आया है और 35 के पहाड़े में भी आया है। अब आप देखिएगा, इनमें जो सबसे छोटा नंबर है वही हमारा क्या है, एलसीएम हो गया। अर्थात 70 वह छोटे से छोटा नंबर है जो 14 और 35 दोनों के पहाड़े में आता है। 70 से बड़ी तो बहुत सी संख्याएं हैं जो इन दोनों के पहाड़े में आती होंगी, लेकिन 70 से छोटा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों संख्याओं के पहाड़े में आता हो। अब इसी मेथड का, इसी विधि का प्रयोग करते हुए आपको इनके एलसीएम बताने हैं। पहला है हमारा यहाँ पर 8 है और 16 है। तो हमें क्या करना, 8 का पहाड़ा लिख दीजिएगा। 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छिंग 48, 8 7 56 और 8 8 64 और डॉट डॉट डॉट। अब आप 16 का पहाड़ा लिख दीजिएगा। 16 एकन 16, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 16 चौको 64 और 16 पंचे 80। अभी 80 8 के पहाड़े में भी आता, तो हमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा, पहले लिखेंगे समापवर्त। समापवर्त यहाँ एक हेडिंग डालेंगे, समा या समान अपवर्त। आप अलग अलग लिख लो, समान अपवर्त। तो समान अपवर्त मतलब ऐसी संख्याएं जो 8 के पहाड़े में भी आई हों और 16 के पहाड़े में भी आई। तो पहली संख्या हमारे पास एक ऐसी पड़ी है, देखो 16 8 के पहाड़े में आया है और 16 16 के पहाड़े में भी आया है, तो 16 हो गया एक। फिर उसके बाद 32 8 के पहाड़े में भी आया है और 32 16 के पहाड़े में भी आया, तो दूसरी हो गई 32। फिर 48 देखिए यहाँ भी है और 48 यहाँ भी है, तो 48 हो गया। फिर देखिएगा 64 8 के पहाड़े में भी आया है और 64 16 के पहाड़े में भी आया है। तो और भी इसी प्रकार संख्याएं, लेकिन इनमें आपको जो 16 32 64 48 और 64 है, इनमें जो सबसे छोटी संख्या है वही हमारा 8 और 16 का लासा होगा। एलसीएम आपका जो आएगा वो 16 होगा। आया होगा समझ में। चलिए और देखते हैं। अब यहाँ पर हमको 12 और 16 का निकालना, तो हमने क्या किया, 12 का पहाड़ा लिख दिया। 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चकू 48, 12 पंचे 60, 12 छिंग 72, 12 7 84, 12 अट्ठे 96। यहीं तक बहुत है। 16 का पहाड़ा लिख दीजिएगा आप। 16 एकन 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चकू 64, 16 पंचे 80, 16 छिंग 96। इतने बहुत हैं। अब देखिएगा समान अपवर्त। समान अपवर्त, जो समान अपवर्त है यानी वो संख्याएं जो दोनों के पहाड़े में आई हैं। एक तो आया है हमारा पहला 48, एक आया 48 और उसके बाद आया है 96। तो इनमें जो छोटा नंबर है वही हमारा 12 और 16 का एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम हमारा हो गया है 48, यानी 48 वह छोटी छोटी संख्या है जो 12 के पहाड़े में भी आती है और 16 के पहाड़े में भी आती है। इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों के पहाड़े में आती है, इससे बड़ी तो बहुत सी होंगी। अब इसी प्रकार से देखिएगा 2 3 और 6 का, तो हम क्या करेंगे, इनके सबके पहाड़े लिखेंगे। हम 2 का पहाड़ा लिखेंगे, 2 4 6 8 10 12 16 18 14 नहीं लिखा है, 14 फिर 16 फिर 18 डॉट डॉट डॉट। और अब 3 का लिखिएगा, 3 6 9 12 15 18
21 डॉट डॉट डॉट। अब 6 का लिखिएगा 6 12 18 24। अब देखिएगा समान अपवर्त, समान अपवर्त, तो समान अपवर्त जो हमारे होंगे वो आ जाएंगे ऐसे ही। देखो 6 सबके पहाड़ी में आया तो 6 लिख लिया हमने, इसके बाद आया है 12 और फिर आया है 18, तो जो सबसे छोटा नंबर है वही इनका हो गया एलसीएम। एलसीएम हो गया 6, ठीक। अर्थात एलसीएम जो संख्याएं दी होती हैं उनमें से भी कोई संख्या एलसीएम हो सकती है। जैसे देखो 2, 3 और 6 का एलसीएम 6 ही होगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में भी 6 आता है, 3 के पहाड़े में भी 6 आता है और 6 के पहाड़े में भी 6 आता है। तो जो संख्याएं होती हैं उनमें से भी एलसीएम हो सकता है। इन द सेम वे आप स्वयं करेंगे 4, 6 और 18 का। अगला देखते हैं। अब देखिए इस प्रकार से अगर दो संख्याएं हैं यानी सहवाची संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, या एक नंबर प्राइम है या दोनों ही नंबर प्राइम संख्याएं हों, अभाज्य संख्याएं हों, तो उनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम हुआ करता है। तो इनका जो एलसीएम होगा जाकर के 7 और 4 का जो गुणा होगा वही एलसीएम होगा। देखो यहाँ लिखा भी हो सहवाची संख्याओं का लासा संख्याओं का गुणनफल ही होता है। तो इनका जो लासा निकलेगा जाके आपका एलसीएम वो निकलेगा 4 गुणा 7 बराबर 28। ये आप जैसे हमने बताया वैसे निकालो तब भी 28 ही निकलेगा। इसी प्रकार से इसमें देखो 11 प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, तो इसमें कोई आपको इनके टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ही आप 7 और 11 का मल्टीप्लाई कर दो तो 77 का एलसीएम हो गया। और इसी प्रकार से आप देखिएगा यहाँ पर 3, 5 और 30 हैं। अब ये इनका अगर पूछा गया होता तो 15 हो जाता, लेकिन यहाँ पर 30 भी है। तो देखिएगा 3 के टेबल में भी 30 आता है और 5 के टेबल में भी 30 आता है, तो इनका एलसीएम 30 ही हो जाएगा। या आप गुण इनके पहाड़े लिख करके कर सकते हैं। और 6 और 8 का डायरेक्टली आप कर ही लीजिए। 6 का पहाड़ा लिखेंगे आप और 18 का पहाड़ा लिखेंगे, समान अपवर्त निकालेंगे। जितना हमने कॉन्सेप्ट बता दी उसके आधार पर आप इनको कर पाएंगे। तो इस क्लास में हमने आपको मतलब मल्टीपल मेथड से पहाड़े वाली विधि से एलसीएम निकालना सिखाया है। यानी हम पहाड़े किसी संख्या की लिख कर के भी और उसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। दूसरी ये कॉन्सेप्ट हमने सीखी, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका मल्टीप्लाई यानी उनका गुणा ही एलसीएम हुआ करता है, तो उनकी हमें कोई टेबल लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।